गुड मॉर्निंग मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। अब बार बार बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर हमें डेली क्यों पढ़ाई का पूछते हैं, क्यों ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जब कोरोना नामक एक संकट मोचक ने हमें स्कूलों से निजात दिला दी, सारी समस्याओं से हमें दूर कर दिया, फिर सर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? बार बार क्यों पंच कर रहे हैं कि कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। बहुत सारे बच्चे वो हमारी बातें सुनकर इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज बनता है कि आपको बार बार ये याद दिलाएं कि आपकी लाइफ में इस समय आपकी पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप इस बात को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे आप अपने पढ़ाई के जो रूटीन है उसको खोते जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं। आप सोचते हैं पता नहीं सर को क्या मिल जाए, कुछ नहीं, बस हमारे सबके यही सपने हैं। आप अपनी लाइफ में, हमारा टाइम था वो निकल चुका है, अब समय आपका है, वक्त आपका है। जिद होनी चाहिए आप में, जीतने का जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने का, मंजिलें होनी चाहिए, और उन मंजिलों तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, जुड़ना आपको होगा, हिम्मत आपको करनी होगी। और जिस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर हैं, जिनको प्रेशर करके पढ़ाया जाता है, वो सारे बच्चे अभी पढ़ाई से दूर रह रहे हैं। लेकिन आपको दूर नहीं होना, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखें। प्रेशर देके तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक्चुअल में बच्चों के प्रति पढ़ाई की सिंसियरिटी को तब माना जाएगा जब आपको कोई नहीं कह रहा है, फिर भी आप अपने काम में उसी तरीके से लगे हुए हैं जिस दिन से पहले से लगे हुए थे। उन बच्चों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने कल परसों एक एग्जाम्पल सुना होगा कि बाड़मेर की स्कूल का बच्चा 99.20 के अप्रोक्स परसेंटेज लाकर राजस्थान में आर्ट्स में स्टेट टॉपर था। उस बच्चे को ना किसी प्रकार की एक्स्ट्रा बुक्स उपलब्ध हुई, ना उस बच्चे को किसी प्रकार की स्कूल की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, ना उस बच्चे को कोई ट्यूशन अवेलेबल हुआ। उस बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी नहीं था। उसके पिताजी एक मजदूरी का काम करते थे और वो भी एग्ज़ाम से थोड़े दिनों पहले वो भी पैरालाइज हो गए थे। बहुत सारी उसके सामने समस्याएं थी, लेकिन उस बच्चे ने अपनी जिद और जुनून थी, उसके आगे उसकी सारी समस्याएं थी, वो दूर हो गई और उस बच्चे ने राजस्थान टॉपर कर दिया। और उस बच्चे का एक सपना है कि मैं एक दिन IAS जरूर बनूंगा, एक दिन मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC को जरूर फाइट करूंगा। तो उसी तरह से यदि आपके सपनों में जान है, आपकी मंजिलों को छूने की आपकी इच्छाएँ हैं, तो दुनिया की आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप कहीं से भी जुड़कर, कैसे भी जुड़कर, किसी भी माध्यम से जुड़कर, बस किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म से आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ हम फिर से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना AJ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। हम बात कर रहे थे एक नए टॉपिक में, जैसे ही हमने पढ़ा था, हम बात करते हैं साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के इक्वेशन के लिए। लास्ट टॉपिक था अपने पास में साम्य स्थिरांक व E0 सेल विषमता। हमने कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए थे यहाँ पे। उन फॉर्मूले के आधार पर धीरे धीरे हम अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी तक आप सभी बच्चों ने देखा होगा, हमने कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E0 सेल। ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइए। E0 सेल बराबर E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। फॉर्मूला नंबर 1। 2 नंबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा G बराबर माइनस का NFE शेल पढ़ा था। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा G0 बराबर माइनस का NFE नोट सेल। उसके बाद में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई सेल बराबर
ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू कोएफिशिएंट। उसके बाद में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 क्यू। इसी कड़ी में हम आगे एक फॉर्मूले की और बात करते हैं। साम्य स्थिरांक वो कब निकलता है? आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमने एक शेल बनाया था, ये आपने एक शेल बनाया था, इसमें ये आपने एनोड लिया था, ये आपने कैथोड लिया था। इन एनोड और कैथोड को आपने बैटरी से वोल्टमीटर से जोड़ा था विक्षेप के लिए। यहाँ पर अपने पास में ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। ये आपने जिंक की रोड ली थी, ये आपने कॉपर की रोड ली थी। इसमें आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था जो Zn+2 और SO4-2 आयनों में डिसोसिएट था, और इसमें आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था जो Cu+2 और SO4-2 आयनों में डिसोसिएट था। ये जिंक की छड़ Zn+2 आयंस इसमें त्याग कर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही थी, तब करंट आ रहा था। न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए हमने इसमें एक साल्ट ब्रिज का उपयोग किया था जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। तो जैसे जैसे सेल चल रहा है, एक समय ऐसे आता है कि जितने आयन यहाँ डिसोसिएट होते हैं उतने यहाँ मिल जाते हैं। उस समय क्या होता है? उस समय इस वोल्टमीटर में जीरो विक्षेप आ जाता है, इक्विलिब्रिया की कंडीशन आ जाती है। और उस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रिया आ जाता है सामने पे, उस समय ई सेल रिप्रेजेंट करता है 0.00 वोल्ट, और उसी समय जब ये प्रदर्शित करता है उस समय जो Q है जो आपने पढ़ा था वो बराबर हो जाता है K इक्वेशन के, इक्विलिब्रिया के। अब देखो, जब ये दोनों चीज़ें आपके पास में आ जाती हैं अपने पास में, तो हम क्या लिख सकते हैं? नैन-शर्ट समीकरण से। नैन-शर्ट समीकरण से क्या थी लास्ट के नैन-शर्ट समीकरण? ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन log 10 क्यू। के इक्विवेलेंस में केसी भी बोल सकते हैं, केपी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। log 10 क्यू। इक्विलिब्रिया के इक्यू भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रिया भी बोल सकते हैं। अब आपको पता है ई सेल का मान 0 आ गया, तो ये बच गया 0 बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 के इक्यू। ये 0 हो गया, आप इसको इधर ले आए तो ये माइनस का ई नोट सेल हो गया, ये माइनस का ई नोट सेल हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कट गया। तो ये क्या बच गया? कुछ सोचेंगे सर इसको ऐसे कैसे कर दिया आपने? 0.0591 अपॉन एन log 10 के इक्विलिब्रिया। आपको एक कांस्टेंट निकालना है, तो बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10 के इक्यू बराबर, ये एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू ई नोट सेल अपॉन n इक्वल टू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। ये आपके सामने एक साम्य स्थिरांक। यदि आपको किसी सेल के लिए मानक सेल विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो, बार बार ऐसा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आपने देखा होगा कंटिन्यू जो चल रहा है उसको किस प्रकार से होता है, आगे देखेंगे। इसमें अपने पास ये जो एक नया फॉर्मूला निकल के आया, इसका मतलब एक फॉर्मूला अपने पास और आ सकता है log 10 Kc बराबर एन ई नोट सेल अपॉन 0.0591। ये इस प्रकार से अपने पास में 5 या 6 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। इन फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये उतार लें ताकि मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल करके बताता हूँ कैसे हम इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तब तक अपन फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद है लेकिन आप उन चीज़ों को किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन का मेथड नहीं समझ सकते, तब तक फॉर्मूलों के रट्टे मारने की कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे फॉर्मूले बार बार रिपीट होते जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको, देखें क्या क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक शेल रिएक्शन दी गई है Na+2, ये सॉलिड है, एक्वस है, ये 1 m कंसंट्रेशन का है, बीच में साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है Cu+2, एक्वस है, ये भी 1 m का है, और इधर लिखा हुआ है Cu, ये सॉलिड है। ये एक सेल रिएक्शन है। आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये, आपकी बुक, आपके पास यदि किताब होगी तो उसके सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें देखना अंकित जो पर्सन दे रखे हैं उसमें शायद 7वां 8वां पर्सन है ये, ऐसा कोई पर्सन है। इस पर्सन के लिए आपको ये कहा गया है कि आपके पास में E0 सेल है, वो तो आपको दिया गया है प्लस का 0.59 वोल्ट, पीछे आपको दिया गया है E0 Cu प्लस का 2 Cu बराबर यहाँ दिया गया है प्लस का 0.34 वोल्ट, ये दिया गया है आपको। और आपको कहा गया है कि आप ज्ञात कीजिए E0 निकिल +2 निकिल ज्ञात कीजिए, यानी निकिल इलेक्ट्रोड का SRP ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आपने समझा होगा कि निकिल और कॉपर इलेक्ट्रोड को मिलाकर एक सेल बनाया गया, उस सेल के अंदर उस सेल का सेल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मानक, वो 0.59 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। उसमें से आपको एक का पता है, दूसरे का पता कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला उठा के पुटअप कर दीजिए ना, ये फॉर्मूला उठा के पुटअप कर दीजिए। आपको एक तो ये पॉइंट पूछा इसमें से, और बी आपको पूछ रहा है कि सेल के लिए डेल्टा G0 ज्ञात करो। कोई कहेंगे कि सर डेल्टा G तो नहीं बता रहे आप, उसके लिए ई सेल चाहिए, और ई सेल यहाँ से निकलेगा जब करना। आप डेल्टा G0 याद कीजिए, दो चीज़ें आपसे पूछ ली। अब बताइए कैसे करेंगे। ए नंबर याद करने के लिए सूत्र से कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे E0 सेल बराबर E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। रखिए वैल्यू क्या क्या है। E0 सेल बराबर E0 RP कैथोड है, कैथोड कौन है? कॉपर वाला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cu प्लस का 2 और कॉपर माइनस E0, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? निकिल प्लस का 2 निकिल। अब आपको E0 सेल दे रखा है, E0 सेल दे रखा आपको, कितना दे रखा है? 0.59 वोल्ट। ये दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस आपको दे रखा है E0 Ni प्लस का 2 Ni। आपको तो ये वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखी है, आपको ये ज्ञात करनी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप खुद देखें, E Ni प्लस 2 Ni, E Ni प्लस 2 Ni बराबर प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस 0.59 वोल्ट। तो बताइए E0 Ni प्लस 2 Ni बराबर आपके पास में आया, 9 में से 4 गए, 2 में से 5 गए, 0.25 वोल्ट। ये आपके पास में आया। इस प्रकार से आंसर नंबर ए आया। आपको कोई कह दे कि बी बताइए सर, बी क्वेश्चन बताइए। आप जानते हैं कि डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस का NFE0 सेल। बोलो n बराबर क्या है? अभिक्रिया में ट्रांसफर होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2 डोनेट कर रहा है तो ये 2 एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। फैराडे बराबर आप जानते हैं 96500 कूलाम। E0 सेल आप जानते हैं, बताओ कितना दिया गया है सेल का? प्लस का 0.59 वोल्ट। और बताओ क्या दिया गया अपने पास में? ये दोनों चीज़ें दी गई। आपको डेल्टा G0 पूछा तो निकाल लो, माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 96500 इंटू 0.59। बताओ क्या निकल जाएगा? डेल्टा G0।
इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपके बुक का प्रस्तुत किया। मैंने क्वेश्चन की भाषा नहीं लिखी है, वो क्वेश्चन की भाषा आप खुद लिख सकते हैं। ओके, उतार लिया होगा। मैं अगला देखता हूँ। देखें अगला, मिटा देते हैं इसको, मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है तो 0.1 एम कॉपर आयन युक्त शेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। देखो हाफ सेल के लिए नैनशट इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको। क्या क्या दिया गया है आप ये देखिए, पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसके बाद में आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। दोनों चीजें आप देखें। देखो दिया गया है, कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है। आपको दिया गया है E नोट Cu प्लस 2Cu बराबर प्लस का 0.34 वोल्ट। कॉपर आयन की सांद्रता Cu प्लस 2 आयन की सांद्रता कितनी है 0.1 m। n कितना है 2। कॉपर अर्ध सेल के लिए नैनशट समीकरण आप लिखते हैं। अर्ध सेल के लिए नैनशट समीकरण आपको मैंने बताया था कोफिशिएंट कैसे लिखा जाता है। यदि आपने क्लास में ध्यान दे रखा है तो आपको पता है नैनशट समीकरण कैसे लिखेंगे। SRP है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा Cu प्लस का 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। बताइए कोफिशिएंट Q क्या आया, उत्पाद बट्टे क्रियाकारक। उत्पाद क्या है Cu सॉलिड है, सॉलिड के लिए हमेशा कितना होता है 1, गैस के लिए 1 नहीं होता, सिर्फ सॉलिड के लिए। और नीचे क्या है Cu प्लस का 2 एक्वस। समीकरण लिखने पर क्या है बताओ, निकालना क्या है Cu प्लस 2Cu निकालना है सेल का। E नोट कितना है इसका, E नोट Cu प्लस 2Cu मानक आ गया कॉपर आयन का माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 Q के स्थान पे क्या आ जाएगा Cu सॉलिड बट्टे Cu प्लस का। बोलो वैल्यू रखो, ये याद करना है तो आपको Cu का प्लस 2 कॉपर, इसकी वैल्यू आपको दी गई है प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बट्टे n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होने वाले हैं 2, 0.0591 बट्टे 2 log 10, इसका मान 1 है बट्टे Cu प्लस 2 के मान कितना है 0.1। ये log के आधार 10 है अपने पास में। बताओ इसको मैं आगे करता हूं तो ये क्या आ जाता है E नोट। आप 0.1 को सोल्व करें तो 0.1 को सोल्व करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। आप जानते हैं log बेस 10 का मान कितना होता है 1। तो बताओ ये पूरा का पूरा मामला 1 हो गया नहीं हो गया, तो बताइए 1 हो गया। ये वैल्यू 1 हो गई, सबका सब मामला 1 नहीं हो गया, वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो log 10 की पावर log बेस 10 log 10 का मान कितना होता है 0.1 को पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएंगे अपने पास में, तो वैल्यू 1 आ गई। बोलो क्या आ गया ECU प्लस का 2Cu बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2।
ये आपका आंसर कर लेंगे इसको। आगे आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए, अपने पास में ये 0.34 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा आपके पास में। कर सकते हैं आसानी से, इजी वे में कर सकते हैं, करके देखिए, उतारिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, इसमें से देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, उतार लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो आपके बुक के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपके सामने, निम्न सेल अभिक्रिया के लिए बिंदु बताइए। बिंदु बताइए, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। Zn इक्वल टू, आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, Zn प्लस 2Ag प्लस विल बी कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 आपको पूछ रहा है इसमें कि कौन सा इलेक्ट्रोड, कुछ पॉइंट पूछ रहा आपको, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, पहला। दूसरा, सेल में धारा का प्रवाह है कैथोड से कहाँ होता है, कैथोड से किस तरफ होता है, या धारा का प्रवाह है कि वाहक कौन है। ठीक है, सेल के इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 प्रकार के आपको प्रश्न पूछे हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, सेल में धारा का प्रवाह के धारा के वाहक कौन कौन है, और सेल के इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन बताता हूं। रिएक्शन क्या है देखना आप, सारी चीजें आई नहीं। एनोड क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, हो गया नंबर 1 बात। जिंक है, जिंक सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसा है, एक्वस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने त्याग किए इसने, 1 समीकरण आ गया। 2 नंबर कौन है, कैथोड, कैथोड है, क्या होगा कैथोड पे, अपचयन, बोलो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, बोलो क्या आया, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। समीकरण नंबर कितने आ गए, 2। Cu नहीं है ना, 2Ag प्लस है, अपन तो खाली उसी डेनियल सेल की बात करके चल रहे हैं। 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, 2Ag। रिएक्शन को जोड़ना चाहो तो जोड़ दो। ये एनोड की रिएक्शन हो गई, ये कैथोड की हो गई। यहाँ क्या बचा, Zn प्लस 2Ag विल बी कन्वर्ट इनटू Zn का प्लस 2Ag। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, एनोड कौन सा ऋणावेशित, इलेक्ट्रोड कौन सा ऋणावेशित होता है। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है वो ऋणावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है वो धनावेशित होता है। इसका मतलब अगला कौन सा प्रश्न का क्या आंसर हो गया कि जिंक इलेक्ट्रोड कैसा है, ऋणावेशित, जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित, व सिल्वर इलेक्ट्रोड कैसा है, धनावेशित। धारा का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, वाहक कौन है, इलेक्ट्रोड ही है। सिल्वर इलेक्ट्रोड से धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ, सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ धारा का प्रवाह है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसको उतार लें। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखें उतारे इस चीज़ को, देखें अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद में देखो मिटा दें इस क्वेश्चन को। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उतार लिया होगा, मिटा देते हैं। 3 क्वेश्चन अभी आपने किए हैं, एक क्वेश्चन और बात करते हैं। एक लेक्चर और आएगा अभी न्यूमेरिकल का, सुनते रहिए समझते रहिए, बहुत अच्छा लेक्चर आएगा, करते रहिए न्यूमेरिकल कोरोना के साथ फिर बाद भी। एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन था, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार से कोई सेल दिया गया है आपके पास में, निकिल, आपको इस प्रकार से एक सेल दिया गया है, निकिल +2 1M साल्ट ब्रिज, क्या हो गया अपने पास में, साल्ट ब्रिज, Cu +2 0.1M कॉपर सॉलिड। सेल के लिए E नोट Ni +2 Ni कितनी है, E नोट Ni +2 Ni कितना है अपने पास में, माइनस का 0.25 वोल्ट। E नोट कॉपर +2 कॉपर प्लस का 0.34 वोल्ट है, तो ई सेल का परिकलन कीजिए। देखो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात करेंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट आरपी कैथोड माइनस ई नोट आरपी एनोड। आपको ई सेल ज्ञात करना है ना, तो ई सेल तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और वो आप नैनशेड समीकरण से इससे इजी वे में ज्ञात कर लेंगे। देखो करते कैसे, वो करके देखिए आप। ये हो गया आपके पास में, क्या आया, ई नोट सेल बराबर ई नोट आरपी कैथोड है, तो क्या है कैथोड, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस ई नोट आरपी एनोड है, क्या है, माइनस का 25 वोल्ट। बोलो ई नोट सेल कितना आ गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, ई नोट सेल आपके पास में आ गया प्लस का 0.59 वोल्ट। लॉग 10 कितना है, एन कितने हैं अभी क्रिया में, 2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरी बात, रिएक्शन क्या है सेल की, देखो रिएक्शन लिख के देखते हैं, फिर आगे पता चलेगा। निकिल कन्वर्ट इनटू निकिल +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो एनोड पे हो गई, एनोड पे हो गई, कैसे विक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण, पहली बात। दूसरा कौन है, Cu +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, कॉपर सॉलिड। इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये कहाँ हो गई, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, अपचेन। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, यदि बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा तो घबराइए मत, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएंगे यार, हम है ना साथ, क्यों घबरा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कट गए, यहाँ क्या बचा, Ni सॉलिड Cu +2 एक्वस विल बी कन्वर्ट इनटू Ni +2 + Cu सॉलिड। अब देखो इसका Q क्या आया, मैं Q इधर लिख देता हूँ एक बार। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये तो रह गया, ये निकिल +2 बच गया, और ये क्या बच गया, Cu +2। तो मैं इनका तो इकाई हो गया ना, निकिल +2, और नीचे कौन बच गया, Cu +2। निकिल का कितना है 1M, और कॉपर का कितना 0.1, तो ऊपर तो आ गया 1M और नीचे कितना आ गया 0.1M। देखो कैसे करते हैं। अब नैन्सी समीकरण लगाइए आप, नैनशेड समीकरण, नैनशेड समीकरण क्या थी,
ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बट्टे एन log 10 उत्पाद बट्टे क्रियाकारक, ऊपर कौन है Ni+2 और नीचे कौन है Cu+2। हो गया। बताइए कैसे करेंगे। ई सेल बराबर, आप करके देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर और डालेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां लिखेंगे कि सर ये मेरा आंसर आया है। ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना है, प्लस का 0.54 वोल्ट माइनस 0.0591, एन का मान कितना, एक log 10। निकिल +2 की कंसंट्रेशन कितनी है 1 m और कॉपर +2 आयन की कितनी है 0.1, तो ऊपर तो 1 m हो गया और नीचे कितना है 0.1 m हो गया। करके देखेंगे इसको आगे। बताओ सर कैसे करेंगे। देखो ये 1 तो 1 का 1 रह गया, समझिए एक बार, फिर करके देखिए। 0.1 इसको पॉइंट को दो, ऊपर 10 आ गए, log बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो पीछे क्या बच गया, ये यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1, पीछे क्या बचेगा ई सेल बराबर 0.54 माइनस 0.0591 अपॉन। इस प्रकार से आप इसके लिए ई सेल ज्ञात कर सकते हैं। उतारिए एक बार इसको क्वेश्चन को, उसके बाद में देखते हैं। आपको ई नोट सेल डायरेक्ट भी दिया जा सकता था, डायरेक्ट नहीं दिया है। आपके पास में ई निकिल +2 निकिल आयन का SRP दे दिया, ई Cu+ कॉपर Cu+2 कॉपर आयन का दे दिया। आपको ई सेल पूछा तो पहले तो आपने ई नोट सेल निकाल लिया, एन निकाल लिया, निकिल और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन रख दी, उसके बाद में आपने फॉर्मूले को कैलकुलेटेड करके आंसर निकाल दिए। इस प्रकार से आप एक बार क्वेश्चन को करके देखें, जरूर होगा, पूरा भी होगा और सही भी होगा, टेंशन मत लीजिए। इन सारे बेसिस पे जितने सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में दे रखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसके बेसिस पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। उसके बाद में अगले लेक्चर में, अगली क्लास में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक फिर एक बार वेट करते रहिए या वेट मत कीजिए, आप खुद अपने बुक्स में अपने आप क्वेश्चन को कर करके देखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दिए। पक्का उम्मीद है आपको तुरंत या उसके बाद जब भी वक्त मिलेगा आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में हैप्पी लर्निंग, हैप्पी जर्नी, एंजॉय फुल और पढ़ाई फुल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।